भारत के पर्वत एवं जो पहाड़ियां हैं, प्रमुख पहाड़ियां हैं, इनको हम मैप के माध्यम से देखते हैं। भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत है और काराकोरम पर्वत पे ही जो है इस तरीके से भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाड़विन आस्टिंग, गाड़विन आस्टिंग K2 गाड़विन आस्टिंग है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर 8,611 मीटर है। और ये काराकोरम में ही जो है, काराकोरम में ही भारत की सबसे लंबी ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है। कौन सी ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और बियाफो ग्लेशियर, कौन सी ग्लेशियर? बियाफो ग्लेशियर, खुर्देपिन ग्लेशियर, राइमो ग्लेशियर, सभी ग्लेशियर जो है किसमें है? काराकोरम पर्वत पे है। और काराकोरम पर्वत जो है भारत के सबसे उत्तरी पर्वत है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लद्दाख पर्वत, और लद्दाख पर्वत जो है विश्व की तीव्र ढलान, विश्व की तीव्र ढाल वाली जो पर्वत है वो कौन सी पर्वत है? लद्दाख पर्वत है। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है राकापोसी है। क्या है? राकापोसी, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत श्रृंखला है, लद्दाख पर्वत। नेक्स्ट चलते हैं जास्कर श्रेणी। कौन श्रेणी? जास्कर। और जास्कर श्रेणी की बात करें तो इसकी विशेषता की बात करें तो जास्कर श्रेणी में ही जो है भारत में पाए जाने वाले जो कोयला है बिटुमिनस, जो सेकंड कैटेगरी का कोयला है। अगर हम प्रथम कैटेगरी का जो कोयला, उच्च किस्म का जो कोयला है, जिसको एंथ्रोसाइट कहा जाता है, एंथ्रोसाइट कोयला कहा जाता है, ये जो कोयला है इसका भंडारण अगर हम देखें तो जास्कर पर्वत में दिखाई देती है, जास्कर श्रृंखला में दिखाई देती है। नेक्स्ट चलते हैं हम पीर पंजाल पर्वत, और पीर पंजाल पर्वत में ही अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, कहां पे? जम्मू और कश्मीर के मध्य अगर हम देखें तो विभाजक के रूप में जो है पीर पंजाल पर्वत है। और पीर पंजाल पर्वत में ही अटल सुरंग, कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग है। और इसी में ही अगर हम देखें तो वैष्णो देवी मंदिर। और यही जो पीर पंजाल पर्वत है, इसी पीर पंजाल पर्वत में ही पीर पंजाल दर्रा है। कौन सी दर्रा है? पीर पंजाल दर्रा। और साथ ही साथ जो है आप सबको पता होगा कि जो बाबा भोलेनाथ है, जिसको बाबा बर्फानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बाबा बर्फानी कहा जाता है, अमरनाथ कहा जाता है। क्या है? अमरनाथ गुफा। ये अमरनाथ गुफा भी जो है किसमें है? पीर पंजाल पर्वत में, ठीक है। और इस तरीके से देखेंगे तो जो हिमालय है, इसको बृहद हिमालय, कौन सी हिमालय? बृहद हिमालय, और शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय, कौन सी हिमालय के नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम देखें तो जो बृहद हिमालय है, इसमें ही विश्व की लगभग 9 ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं किसमें स्थित है? बृहद हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत की बात करें, अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत की ऊंची चोटी का नाम जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट चलते हैं विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत की बात करें तो विंध्याचल पर्वत जो है राजपीपला, कौन सी? राजपीपला। इधर देखेंगे तो क्या है? राजपीपला, विंध्याचल एवं राजमहल की पहाड़ियों या पार्श्वनाथ की जो पहाड़ियों, इस तरीके से 3 पर्वत श्रृंखलाओं में इसका क्या है? विभाजन मिलता है। और गुजरात से लेकर बिहार तक इसका विस्तार दिखाई देती है। नेक्स्ट चलते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत को ब्लैक पर्वत के रूप में जाना जाता है, और इसकी ऊंची चोटी का नाम जो है धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट चलते हैं हम पूर्वोत्तर जो पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे अगर हम देखें मेघालय राज्य में गारो खासी एवं जयंतियां, और गारो खासी एवं जयंती पर्वत जो है मेघालय में स्थित है। और विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला, सबसे अधिक वर्षा जो है कहां होता है? मौसिनराम में। लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्षा जो है, वर्षा की बात करें तो 1085 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इसका मुख्य कारण है जो खासी पर्वत है। खासी पर्वत, ये जो पर्वत में ही जो है मेघालय, कौन सा? मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित है। और ये जो मासिनराम है,
मौसिनराम किस पर स्थित है? चेरापूंजी में। इसीलिए चेरापूंजी को ही विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती है, बंगाल से क्या कर लेती है? जल ग्रहण कर लेती है, और जल ग्रहण करके जो है गारो, खासी एवं जयंती पर्वत के बीचों बीच जाती है, और इनको निकलने का जगह नहीं मिलता, और ये यहीं पर संघनित होकर जो है क्या कर दी जाती है? वर्षा कर दी जाती है। और इस तरीके से रोज सेकेंड टाइम वर्षा होती है। और नेक्स्ट चलते हैं अब खास करके जो पटगुई बूम, कौन सी पर्वत? पटगुई बूम, नागा की पहाड़ी और मिजो की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मिजो की पहाड़ी। और असम में देखेंगे तो रेंगमा और मिकिर की पहाड़ी, रेंगमा और मिकिर की पहाड़ी। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में 4 पर्वतें जो वहां पे पाए जाने वाले जनजातियों के नाम पर इन पर्वतों का नामकरण किया गया है। और ये पर्वत है दापला, दापला मिरी, दापला मिरी, अबोर मिस्मी, अबोर मिस्मी पर्वत, दापला मिरी और अबोर मिस्मी पर्वत के नाम से ये जाना जाता है। अगर गारो, खासी, जयंती, नागा, मिजो और पटगुई, साथ ही साथ दापला मिरी, अबोर, ये सारे के सारे जो पर्वत हैं वो पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाले जो जनजातियां हैं, उन क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातियों के नाम पर ही जो है इनका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सी पर्वत? पश्चिमी घाट पर्वत। और पश्चिमी घाट पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है कालसूबाई है। क्या है? कालसूबाई, कालसूबाई चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है 1665 मीटर है। कौन सी पर्वत है? 65 मीटर, कालसूबाई चोटी। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है, दोदा बेटा। और दोदा बेटा की जो ऊंचाई है 2637 मीटर। कितने मीटर है? 2637 मीटर। जबकि इधर देखेंगे तो अन्नामलाई पर्वत दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई पर्वत पर ही स्थित है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है अनाईमुड़ी है, अनाईमुदी। और अनाईमुदी की जो ऊंचाई है 2695 मीटर। जबकि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला की बात करें तो इस तरीके से कार्डेमम, और कार्डेमम या इसी को जो है इलायची कहा जाता है, इलायची की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी। और कार्डेमम की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है अगस्त मलाई है, अगस्त मलाई पर्वत। कौन सी पर्वत के नाम से जाना जाता है? अगस्त मलाई पर्वत। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है केटू है, जो यहाँ पे केटू दिखाई दे रहा है काराकोरम पर्वत में। जबकि जो कंचनजंगा है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अगर एक्चुअल सीमा की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है, इसीलिए भारत की जो एक्चुअल सीमा रेखा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। जबकि जो नंदा देवी है तीसरी ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 7817 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं अनाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर की बात करें तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है क्या है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट चलते हैं हम पारसनाथ। विंध्याचल पर्वत की जो ऊंची चोटी है पारसनाथ, ठीक है, 1366 मीटर है विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटी। जबकि जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। पंचमढ़ी की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, जो अमरकंटक, कौन सा? अमरकंटक एवं जो सतपुड़ा पर्वत है महादेव, कौन सा? महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो है आपका पंचमढ़ी आता है। और शिखर, कौन सा भाई? शिखर जी 1350 मीटर। इस तरीके से भारत की जो प्रमुख जो ऊंची चोटियां हैं इनको हम लोगों ने देखा। आइए, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच सर।